मैं सीमा सोलंकी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नागौर, आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और सभी स्वतंत्र सेनानियों को नमन करती हूं। आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम कुमार चौधरी, जनता प्लस इंडस्ट्रीज वासवी और नागौर से 15 अगस्त 2026 को जो हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसके लिए नागौर और प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम देशवासियों को उन शहीदों के प्रति, उन हमारे आज़ादी क्रांतियों के प्रति हमारा नमन है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी भाइयों को, मेरे देशवासियों को मेरा प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर अपने देश को सुरक्षित, गौरवशाली और सुसज्जित बनाने का संकल्प लें। ये त्यौहार अपने देश के वो नौजवान जो अपने देश को स्वतंत्र कराने में शहादत हुए, उनको याद करने का, उनको सम्मान दिलाने का त्यौहार है। आप सबको इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भारत को एक गौरवशाली देश बनाने के लिए हमेशा अग्रणी रहे। भारत माता की जय। मैं धनराज सेन सभी शहरवासियों को 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। राम राम साहब, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव नहीं, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान त्याग को समर्पित है और इस अवसर पर हम सबको आजादी का अवसर दिलाया, उनको मैं नमन करता हूं और आप सभी को शुभकामना देते हुए विशेष संकल्प लेने की बात कहता हूं कि हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इस देश के अंदर भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे में प्रेम रखें और इस देश को आगे बढ़ाने में, विकास की गति बढ़ाने में देश के हर एक व्यक्ति का सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। राम राम सर। नमस्कार साथियों, मैं विपुल सक्सेना, आप देख रहे हैं लक्की प्राइम न्यूज। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उस सबसे बड़े खेल की जो विधानसभा से पहले गांव और शहरों में खेला जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंचायत व निकाय चुनाव की। कागज पर तो मुकाबला सिर्फ दो तरफ दिखता है, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, लेकिन असली कहानी इन दोनों के बीच खड़े कुछ ऐसे चेहरों से शुरू होती है जिनके पास किसी एक पार्टी को जिताने से ज्यादा दूसरी पार्टी को हराने की ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस वक्त अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। चेहरे बदले जा रहे हैं, स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोशिश यही है कि गांव के उस वोटर को दोबारा अपने साथ जोड़ा जाए जो पिछले चुनाव में अलग अलग दिशाओं में बिखर गया था। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी तैयारी दिख रही है जमीनी स्तर पर। छोटे छोटे इलाकों में बैठकर कार्यकर्ताओं से संवाद, नेटवर्क को मजबूत करना, क्योंकि पंचायत चुनाव विधानसभा जैसा नहीं है। यहाँ सरकार नहीं बनानी होती है, यहाँ तय करना होता है गांव में कौन किस परिवार के साथ खड़ा है, उम्मीदवार का व्यक्तित्व कितना प्रभावी है, किस जाति का वोट किस तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है, यहीं से एंट्री होती है तीसरे फैक्टर की। सबसे बड़ा नाम है आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का। ये जरूरी नहीं कि आरएलपी हर जगह जीत जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी इन दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी व कांग्रेस को हराने का मादा जरूर रखती है। यह पहले भी देखने को मिला है। इस बार आरएलपी या बेनीवाल को नजदीकी से जानने वालों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल इस बार बड़ी बड़ी चुनौतियां, रैलियों के बजाय
बेनीवाल संगठन को और अधिक मजबूत करने व स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी सभाएं करके पंचायत निकाय चुनाव का समीकरण अपने पक्ष में करने का सोच कर लेकर चल रहे हैं। बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा का संगठन मजबूत दिखाई देता है। भाजपा की पकड़ गांवों तक देखी जा रही है और फिलहाल भाजपा ओबीसी वर्ग को अपनी ओर मजबूती से पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि किसान आयोग में दी गई नियुक्तियां इस ओर भी इशारा करती हैं कि फिलहाल भाजपा जहां पंचायत निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन का दावा कर रही है, तो कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी इन स्थानीय चुनावों में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा तो लगातार दावों पे दावा जीतने का कर रहे हैं। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो तय राजस्थान की जनता ही करेगी। लेकिन चुनाव तो तय है। इस बार के पंचायत निकाय चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव 2028 की दिशा और दशा जरूर तय करते हुए दिखाई देंगे। बहुत इंतजार के बाद हो रहे हैं इन चुनाव के में यह भी साबित होगा कि राजस्थान की भाजपा सरकार का कार्य जनता स्वीकार कर ही लेगी। जनता के मन में वो रात के ढेर के नीचे दबी चिंगारी को बाहर ले आएगी। हनुमान बेनीवाल जो अपने लिए 2028 के विधानसभा चुनाव को सभी जगहों पर महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वो इन चुनावों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि खीवसर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बेनीवाल की राजनीति भी काफी आक्रामक नजर आ रही है। यह चुनाव यह भी साबित कर देंगे कि हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में राजनीति का दायरा क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है, मानकर ही चलिए कि पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा को हनुमान बेनीवाल चैन से पानी नहीं पीने देंगे। अब यह तो जनता ही तय करेगी और आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि निकाय और पंचायत चुनाव में किस पार्टी की जीत रहती है। आप कमेंट्स में जरूर बताएं।